हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ETP 13 कवर करने जा रहे हैं। ETP मतलब एग्जाम टाइम प्रैक्टिस। एग्जाम टाइम प्रैक्टिस जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताऊं कि हमने ETP की सीरीज जो है शुरू की हुई है, यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में जो आ सकते हैं उन्हें कवर करते हुए चल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिससे आपका टाइम बचेगा। साथ ही साथ मैं टेक्निक बताते हुए चल रहा हूं कि कैसे एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे बड़ा क्वेश्चंस करा रहा हूं। पूरी सीरीज देखना स्टार्टिंग से, लेकिन फिलहाल अभी अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले इसको देखो, फिर उसके बाद उसको देखना। ठीक है, पूरी सीरीज लेकिन तुम्हें देखना है, क्योंकि ये सीरीज जो है ना, ये एग्जाम तक चलेगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा, और एग्जाम तक इतने अच्छे क्वेश्चन मैं तुम्हें कवर करा दूंगा कि तुम जब एग्जाम देकर आओगे ना, खुद बोलोगे कि भाई साहब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फंसे हुए थे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इसलिए एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की ये सीरीज चल रही है। दिस इज ETP 13, यानी कि ETP 13 है, 13वां वीडियो है इस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं। नए बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब ये देखो, पुराने बच्चों को तो मेरे पता ही है, तो आगे स्किप कर जाओ बेटा। ठीक है, अब ये देखो नए बच्चे जान लो कि प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, ड्रोन स्कूल का ऐप। इस पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की जम करके बेहतरीन तैयारी की जाती है। देखो यहाँ पे हमारे कोर्सेस ये लगे पड़े हुए हैं, सैनिक स्कूल के कोर्सेज भी हैं और नवोदय विद्यालय के भी कोर्सेज हैं। तो आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करके उसके अंदर का डिटेल देख सकते हो कि कितने मटेरियल्स उसमें है। साथ ही साथ ओवरव्यू में देख सकते हो कि वैलिडिटी वगैरह, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो यहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो ये मैं तो बोलूंगा, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 50 मॉडल पेपर की जो मैंने सीरीज डाल रखी है ना हमने, ये रामबाण है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो है सभी मॉडल पेपर के, सभी 50 मॉडल पेपर के वीडियो सोल्यूशन है। ये सबसे बड़ी बात है इस चीज की कि वीडियो सोल्यूशन है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन में फंसो, है ना, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो आपको क्या करना है, जहां भी फंसो तुरंत वीडियो सोल्यूशन रेफर करो, क्योंकि यहां पे ना टेक्निक वो बताई गई है कि कैसे आप एग्जाम में टाइम कम कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के साथ सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो दिस इज द सेवियर फॉर यू फॉर नाउ। तो अगर आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने जा रहे हो तो बेटा ये जरूर से चेकआउट कर लेना 50 मॉडल पेपर की सीरीज। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो तो मॉक टेस्ट में आपको एक कंपैरिजन दिखेगा, अपने साथ के बच्चों के साथ आपका कंपैरिजन दिखेगा। और लास्ट में टेस्ट देने के बाद 10 सेट है, ये 10 सेट है, तो टेस्ट देने के बाद आपको जो है अपनी रैंकिंग वगैरह दिखेगी, उसके साथ साथ डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो। आपको अपना वीक स्पॉट जो है वो पता चलेगा कि कहां पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, क्या बातें समझ में आई? चलो अगले सेशन के लिए तैयारी करो तो फुल कोर्स वगैरह भी देख सकते हो। बढ़ते हैं, बहुत हुआ प्रमोशन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एंड दिस इज ऑन स्क्रीन। देखो अब ये क्वेश्चन भाई साहब मजा ही आ जाएगा, बिलीव मी, मजा ही आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें कोई भी फॉर्मूला ज्यादा, मैं बहुत इधर उधर का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं ये जो टेक्निक बताने जा रहा हूं ना, ये टेक्निक कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, बिलीव मी, मजा ही आ जाएगा ये क्वेश्चन देखने के बाद। देखो पहले करते हैं भाई, कहते नहीं करते हैं। सुनो, देयर इज ए लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1350 इफ दिस आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1800 द शॉपकीपर गेन्स ट्वाइस द लॉस ही हैड इनकर्ड अर्लियर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। देखो हिंदी में बकायदे समझो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1350 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 1800 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले से होने वाली लाभ से 2 गुना, होने वाली हानि से 2 गुना लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से समझना। क्या कह रहा है कि भाई साहब हमने 1350 में किसी वस्तु को बेचा, 1350 में बेचा तो हमें नुकसान हो गया। सिंपल सी बात है, 1350 में बेचा तो हमें नुकसान हो गया। और कह रहा है कि 1800 में बेचा होता, अगर 1800 में बेचा होता तो हमें फायदा होता, अगर 1800 में बेचा होता तो हमें फायदा होता। अब कितना फायदा होता, कितना नुकसान होता, इसका हिसाब किताब अपने को लगाना है। ठीक है, अब इसका हिसाब किताब मास्टर लगाएगा। कैसे? मान लो कि आप यहां इस पॉइंट पे रुक जा रहे हो, मतलब ये पॉइंट हमारा खरीद मूल्य था, इस पॉइंट पे हमने खरीदा था, इस वैल्यू पे हमने खरीदा था, इतने रुपए में हमने खरीदा था। सिंपल, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, समझना। मान लो इस पॉइंट पे हमने खरीदा था। अब जरा देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या हुआ ना, अगर हम 1350 में बेचा हमने, तो हमें कुछ ना कुछ हानि हुई। मान लो कि हमें इतनी हानि हो गई, तो आगे बोल रहा है अगर मैं इतने में मैंने ना बेचा होता, मैंने इतने में बेचा होता तो इसका 2 गुना लाभ होता मुझे। जो ये हानि हुई है ना, इसका 2 गुना लाभ होता मुझे। तो मान लो मैं 2 कदम इधर चला जा रहा हूं, 2 कदम, ठीक है, ये 1 कदम मैं चला हूं, ये 2 कदम चल रहा हूं, मतलब इससे 2 गुना
लाभ हो रहा है ना। तो अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान से, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, तो टोटल यहां से यहां तक के बीच की दूरी गुरुजी x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x हो गई। बिल्कुल बेटे बात सही है, 3x हो गई। नाउ अंडरस्टैंड, इसको क्या करना है, 1800 में से आपको 1350 घटा देना है, सिंपल है। 1800 में से आपको 1350 घटा देना है, तो ये टोटल वैल्यू नीचे क्या आ जाएगी, 450 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है गुरुजी? मेरे को बात समझ में आ रही है कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी 450 आ गई, और वो हमने 3x मान रखा था, है ना। तो 3x बराबर 450 कर रहे हैं। गुरुजी मेरे हाथ में तो खुजली हो रही है, मुझे काटने का मन कर रहा है। काट दो बेटा, काट दो, मन कर रहा है तो काट दो। तो 3x इज इक्वल टू 450, तो 3 से काटोगे तो 15 या 45 यानी कि x की वैल्यू 150 आ गई। क्या बेटा, मैंने बोला x की वैल्यू 150 आ गई। अब जरा देखना, आ गया आंसर, आ गया, बिल्कुल आ गया। देखना क्या कह रहा है कि 150 x की वैल्यू आई। हमसे पूछा है क्रय मूल्य क्या है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, क्रय मूल्य। तो बेटा देखो, क्रय मूल्य तो हमने इसको मान रखा था ना, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, x है। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक के बीच की दूरी x है, x की वैल्यू हमने 150 ला ली। क्लियर है बात? तो अब आ जाओ, अब यहां से यहां तक के बीच की दूरी x है, x की वैल्यू 150 हमने ला ली, तो 1350 प्लस अगर हम x जोड़ दें तो यहां तक पहुंच जाएंगे, मतलब जो क्रय मूल्य हमारा था। ठीक है गुरुजी, x की वैल्यू 150 है, तो 1350 प्लस x यानी कि सॉरी प्लस 150 यानी कि 1500 रुपए। क्या ये मेरा क्रय मूल्य आ गया गुरुजी? आ गया। क्या आ गया? देखो ये 1500 रुपए है ना, 1500 रुपए बेटा, 1500 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया। आंसर है यस बी, आंसर है बी ऑप्शन पे ठप्पा लगा देते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मजा आया? मैंने बोला ना फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं कि लॉजिक इज द पावर। अगर आपके पास लॉजिक आपने डेवलप कर लिया ना कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसे गोल गोल आपको घुमा रहा है, ये समझ में आ गई चीजें, तो समझ लो क्वेश्चन को तुम वही मार काट खत्म कर दोगे, समझे? तो ये है भाई 13, देखो शुरू से समझाता हूं कि हमने बोला कि अगर हमने 1350 में बेचा होता तो हमको हानि होती, और अगर हमने 1800 में बेचा होता तो जो ये हानि होती ना, इसका दोगुना लाभ होता, इसलिए 2 कदम इधर चले। ठीक है, बीच का डिफरेंस निकाला, 3x की वैल्यू हमने रख दी 450 के बराबर, क्योंकि डिफरेंस 450 आ रहा था। x की वैल्यू निकाल ली, यहां से x इधर चले आए, तो यानी कि इसमें x हमने जोड़ दिया, 1500 आ गया आंसर। क्या आ गया? बिल्कुल गुरुजी। तो ऐसे ग्राफिकल मतलब क्वेश्चन को लगाया करो, ऐसे मतलब चित्र बना के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से लगाया करो, मजा ही आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन एक और करेंगे, देखो इसी तरह का, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएंगे, इसका आंसर दोगे तुम लोग, ठीक है? ये मैं तुमसे उम्मीद तो रखूंगा, क्योंकि मास्टर पढ़ा रहा है तो उम्मीद रखेगा भाई। The profit made on selling an article for rupees 1920 is equal to the loss on selling it for rupees 1560. Then what will be the selling price of this article to get a profit of 25%? समझो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 1920 में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु को 1560 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। समझो, तो क्या कर रहा है, मान लो ये क्रय मूल्य हमारा है, ये फिर वही क्वेश्चन से लगा रहे हैं, उसी टेक्निक से लगा रहे हैं। तो अगर 1920 में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, और 1560 में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है। देखो कह रहा है कि ये जो हानि है और ये जो लाभ है दोनों बराबर है। देखो बेचने पर हुई हानि के बराबर है, इस वस्तु को 1560 में बेचने के हुई हानि पे बराबर है, यानी कि ये अगर हम 1560 में बेच रहे हैं तो कुछ हमको नुकसान हो रहा है, 1920 में बेच रहे हैं तो कुछ हमको फायदा हो रहा है, और ये दोनों बराबर है। तो यानी हमने भी इसको भी x माना और इसको भी x माना, यानी इसके बीच की दूरी कितनी होगी बच्चे? 2x हो गई ना, 2x हो गई। 1920 में से देखना जरा, 1920 में से अगर अपन कितना घटा दें, 1560 घटा दें, तो मेरा ये आंसर कितना आएगा बेटा बताओ तो मुझे? 12 में 6 जा 6 और 8 में से 5 जा 3, 360 मेरा आंसर आ गया। यानी कि 2x की वैल्यू 360 आ गई। गुरुजी बिल्कुल बात मेरे को समझ में आ रही है। 2x इज इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू 2 से काट दोगे, खचाक खचाक तुम तो गए, यानी x की वैल्यू 180 आ गई। बेटा क्या x की वैल्यू 180 आ गई? गुरुजी बिल्कुल x की वैल्यू 180 आ गई। तो हमें यहां से क्रय मूल्य तक पहुंचना है, यहां से कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है। तो क्या मुझे 1560 में 180 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 180 है? ठीक है गुरुजी जोड़ दो। तो 1560 में अगर हमने 180 जोड़ दिया तो ये 0 8 6 14 4 हासिल है, 5 1 6 1 7 1740 रुपया। तो 1740 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। 1740 रुपया हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? अब अपने पास कॉस्ट प्राइस मिल गया 1740। अब कह रहा है कि अगर
अगर इस पे मुझे 25% का लाभ प्राप्त करना है, 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हम सभी जानते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि SP यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य यानी कि CP प्लस 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये CP मतलब क्रय मूल्य, क्या हिंदी वाले बच्चे समझते हुए चलना, क्या क्रय मूल्य? CP मतलब क्रय मूल्य, तो CP इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। एक्स क्या है? एक्स जितना प्रॉफिट हमें हुआ है, यानी कि जितना लाभ हमें चाहिए। तो हमें कितने का लाभ चाहिए? हमें तो 25% का लाभ चाहिए ना, और हमारा क्रय मूल्य आया है 1740। तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य की जगह 1740 रखेंगे, 25% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 25 रख देंगे और नीचे 100 रख देंगे। क्या बोला बेटा? नीचे 100 रख देंगे, तो ये हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं? देखो, देखना ना, 1740 और 100 प्लस 25, ये 125 हो गया, 125 हो गया और बटे 100 हो गया। ध्यान से समझना, 125 बटे 100 हो गया। तो आप एक काम करो ना, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 4 से इसको जरा काटो, तो 4 से इसको काटोगे तो 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 1 4 हो गया और 4 3 12, 2 0 4 25 20, 435 गुणे 5, 435 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड दिस गिव्स आउट, कितना ये देगा? 5 पंजे 25 हासिल, 2 5 15, 2 17 हासिल, 1 5 चौके 20, 1 21, यानी कि 2175 रुपए। क्या 2175 रुपए आंसर में कहीं है क्या? यस, पहला ही ऑप्शन अपना सही है, 2175 रुपए विक्रय मूल्य है इसका। क्या बोलो बेटा? क्या बोला मैंने? 2175 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, यानी कि आंसर ए अपना सही है। बात समझ में आई क्या? देखो, पहला ही कॉन्सेप्ट लगा है अपने पास। अपन ने क्या किया कि ये लाभ और हानि बराबर है, तो इसलिए दोनों के x मान लिया, 2x की वैल्यू इसके डिफरेंस के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई, यहां से x कदम आगे चले तो 1740 आ गया और ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब 25% अपने को लाभ चाहिए, तो हमने लाभ वाला फॉर्मूला लगा लिया, सिंपल सी बात है कि नहीं? है ना? तो 2175 हमारा क्या आ गया? बोलो बेटा, आ गया ना हमारा आंसर। अब देखो भाई, तुम्हें मेहनत करनी है और एक एक चीज की कीमत चुकानी है भाई। इस मेहनत की कीमत तुम्हें मिलेगी, ठीक है? कीमत तुम्हें मिलेगी, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, एग्जाम तुम्हारा निकलेगा। देखो बेटा, मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी को करना है, सभी को करना है, कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। चलो आ जाओ। अ शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 7.5% by selling sugar at the rate of 37 per kg. At what rate should he sell the sugar so that he makes a profit of 15%? भाई अंग्रेजी में नहीं समझ में आया क्या? सुनो क्या कह रहा है कि शॉपकीपर जो है 7.5% का जो है घाटा उठाता है अगर वो 37 रुपए में बेचता है। अगर वो चीनी को 37 रुपए 1 किलो के दाम से लगाता है तो 7.5% का उसको नुकसान हो जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 37 रुपए के हिसाब से अगर बेचता है तो 7.5% का नुकसान हो जाता है। वह किस दर से चीनी बेचे कि 15% का लाभ हो? अब इसके लिए अपने को सबसे पहले निकालना होगा, क्या बोलो? क्रय मूल्य निकालना होगा। और क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए बेटा हम सभी जानते हैं कि सीपी निकालने के लिए सीपी बराबर होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। क्या बोला? 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे हानि हो रही है इसलिए माइनस, अगर लाभ हुआ होता तो यहां पे रखते प्लस। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स। अब कितने परसेंट की हानि हो रही है जरा देखो। क्या मैं 7.5% को 15/2 लिख सकता हूं? कितने बच्चे मेरे बात से सहमत हैं बताओ? 7.5% को 15/2% लिख सकता हूं? गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो। इसको आपने फ्रैक्शन में बदल लिया, क्यों बदला? ताकि थोड़ा आसान हो जाए। देखना आसान हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में सॉल्व करना थोड़ा और कठिन हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और अपने को तो टाइम बचाना है ना। ठीक है, तो 15/2, तो x की जगह पे अपन 15/2 लिख देंगे। SP सेलिंग प्राइस कितना है? 37 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य 37 रुपए है, और 100/100 में से x घटा देंगे, यानी कि 15/2 घटा देंगे, तो 100 में से 15/2 अपन घटा देंगे। ठीक है क्या? यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, भूलना नहीं, ये कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है बात? चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब ये 2 है ना, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 37 गुणे, और ये ऊपर तो 100 है ही, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 200 माइनस 15 और बटे 2 नीचे है। अब सुनो, नीचे छोटे वाले बटे में 2 है ना, तो मैंने इसके पिछले वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि ये चला जाता है ऊपर, यानी कि यहां पे आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। मैं इस साइड लिखता हूं, ध्यान से समझना, यही चीज लिख रहा हूं। देखो 37 गुणे 100 और बटे में ये 200 माइनस 15 है ना, तो 200 माइनस 15 कितना होगा? 185।
गुरुजी बात बिल्कुल सही है, 185, और ये जो 2 है ना वो कूद के ऊपर आ जाएगा, यानी 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब 185 देखो यहाँ पे मैंने बोला इसीलिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था ताकि ये काटने पीटने में आसानी हो जाए। अब देखो ये 5 बार में कट जाएगा, 37 25 185, 5 बार में गया, 5 बार में तुम तो गए। अब नाउ अब देखो 5 से 100 को काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 20 और 2 ऊपर बचे हैं तो 20 दूना 40, यानी कि कुल मिला जुला कर काटने पीटने के बाद जो हमारा सीपी आया, सीपी यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य आया, कॉस्ट प्राइस आया बेटा, वो आ गया 40 रुपए। यानी कि चीनी का क्रय मूल्य जो था वो 40 रुपए था, जिसको हमने 37 रुपए में बेचा था, ठीक है। क्रय मूल्य 40 रुपए आ गया। अब 15% का लाभ अपने को चाहिए, तो निकाल सकते हो कि नहीं, फटाक से बताओ। चलो इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब मास्टर को चाहिए कि अगर 15% का लाभ चाहते हो तो भाई साहब एसपी बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस एक्स अपॉन 100। कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 15% का, तो एक्स की जगह पे 15 रख देंगे। भाई हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना, हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो सीपी एसपी जान लो ना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, बस सिंपल सी बात है, ये लिखने में आसान होता है इसलिए। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो बेटा हमारा विक्रय मूल्य जो है यानी कि बेचने वाला मूल्य वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हमने जाना कि 40 रुपए है, यहीं से अभी हमने तुरंत निकाला, देखो यहाँ पे कि 40 रुपए, ये रहा क्रय मूल्य 40 रुपए निकाला। तो इस 40 रुपए को अब क्या करेंगे? 100 प्लस एक्स, तो कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 15% का लाभ चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट वी वांट 15% प्रॉफिट, राइट। तो 15% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है? 100 प्लस 15 अपॉन 100, 100 प्लस 15 अपॉन 100। नाउ अब ध्यान से समझना कि अपन ने 40 ये किया, गुणे 100 प्लस 15 115 हो गया, और बटे 100 है, बटे 100 तो है ही। अब क्या करेंगे इसको? देखो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें भी जाना होगा। देखो ये 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 23 15, यानी कि 23 और 2, 23 दूना 46, 46 इज द करेक्ट आंसर। यस वी गॉट द एसपी, वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 46। यानी कि अगर मैं 46 रुपीज में बेचूंगा तो मुझे 15% का क्या होगा? 15% का लाभ होगा, है ना। 15% का आंसर इज 46, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आगे मोटिवेटेड रहना बेटा, मोटिवेटेड रहना, करना है, सारे क्वेश्चन करना है। क्या बोला? सारे क्वेश्चन करना है। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं। क्या लिखना बेटा? आधे पे आ गए, एक डायलॉग अपना लिखेंगे, हम लोग हमेशा लिखते हैं। लिखना बेटा कि क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं, क्वेश्चन की, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं कि हमसे लड़ाई कर ले, है ना। क्वेश्चन की इतनी औकात ही नहीं है बेटा कि हमसे लड़ाई कर ले, ठीक है। चलो ये सारे लोग डायलॉग लिखो कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला ये देखो, अ रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर रुपीज, अवेलेबल मतलब उसको बेचा गया या जो भी, तो 21,375 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 13%, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द फ्रिज? फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर, वही बात है। तो कह रहा है कि 13% छूट देने के बाद एक फ्रिज 21,315 में मिलता है, फ्रिज का अंकित मूल्य निकालो। अब यहां पे दो चीज अपने को समझना है कि अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। अंकित मूल्य ये होता है, देखो आप बाजार में गई, भाई साहब रेफ्रिजरेटर खरीदने, गर्मी बहुत है, क्या बोला? गर्मी बहुत है, आपको चाहिए ठंडा पानी। अरे ठंडे पानी से याद आ गया, मास्टर पानी पिएगा, मास्टर को भी जो है प्यास लग गई। चलो, तो आपको चाहिए ठंडा पानी, तो आप गए बाजार में, आप फ्रिज पे देखा कि लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 100 रुपए, फ्रिज के डब्बे पे लिखा हुआ है कि 100 रुपए। तो जो लिखा हुआ है ना, अंकित मतलब जो अंकित है, जो लिखा हुआ है उस पे, तो ये होता है अंकित मूल्य। क्या? जो लिखा होता है वो होता है अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस। क्या बोलो? मार्क्ड प्राइस, है ना। ये है अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस। लेकिन दुकानदार ने बोला कि भाई साहब दिवाली का ऑफर चल रहा है, हम तुम्हें 20% की छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो उसने 20% की छूट दी ना, वही तो छूट है भाई साहब, वही तो डिस्काउंट है। क्या है बोलो बेटा? वही तो डिस्काउंट है। तो वही कह रहा है कि एक फ्रिज 13% के डिस्काउंट के बाद इतने मिल जाता है, तो फ्रिज का जो है अंकित मूल्य बताइए कि मतलब उसके डब्बे पे लिखा कितना हुआ था, यही बताना है, ठीक है। तो अपने को बहुत सिंपल करना है। देखो अपने को मान लेना कि भाई साहब अंकित मूल्य तो 100% था। क्या बेटा? अंकित मूल्य 100% था। कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 100 होती है। ये पेन अपने आप में 100 है, ये बोर्ड अपने आप में 100% है। बोर्ड को आधे पर से तोड़ दिया मास्टर ने तो 50% हो जाएगा, नहीं तोड़ना है ना। तो 100% जो है ये कोई चीज अपने आप में होती है। तो मान लिया हमने कि अंकित मूल्य जो है 100% है और 13% का छूट मिल गया इस पे।
पे, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 87% पे मेरे को ये खरीद में मिल गया, यानी कि दुकानदार ने मुझे 87% पे दे दिया। तो इसी 87% की वैल्यू है 21,315। क्या बात समझ में आई? इसी 87% की वैल्यू है 21,315। तो हमें निकालनी है बच्चों अब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, क्या करना है, देखो 21,315 दिया हुआ है ना, निकालनी किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। निकालनी किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। दिया कितने परसेंट की वैल्यू है? 87% का वैल्यू दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है 21,315। ये 87% का वैल्यू क्यों है? क्योंकि 13% तो छूट मिल गया ना, तो दिया हुआ है 87% का वैल्यू। तो 87 यहां पे रख दो, 100 यहां रख दो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या बोला बेटा? कैलकुलेट कर लोगे। मास्टर कैलकुलेट करे क्या? 21,315 में 87 का भाग दो, 87 का भाग दोगे 21,315 में, जल्दी से बेटा मुझे बताओ तो 8 दूना 16, 160, 7 दूना 14, 2 7 14, 4 हासिल 2 8 16, 117, 174 हो गया, यानी कि 26 3 39, ये 39 हो जाएगा, 391, 8 3 के 24, 8 चौके 32, 4 बार में जाएगा, 4 7 28 हासिल 2, 4 8 32, 2 34, ये हो गया, 11 में से 8 जा 3 हो गया, ठीक है, और 8 में से 4 जा 4 43, 435, 8 पचे 40, 7 पचे 35, यानी कि 435। तो ये अपना ऑप्शन आ गया क्या? 245। क्या आ गया? 245। ठीक है क्या बच्चे? 245। यस। सो 245 जो अपना है ना, ये जो 245 आया, ये तो अपने 87 से इसमें भाग दिया तो 245 आ गया। अब 245 का 100 में गुणा करोगे तो 24,500। 24,500 अपना क्या आ गया बेटा? जल्दी से बताओ। 24,500। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एंड दिस इज द मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य है 24,500। क्या बातें समझ में आ रही है? मास्टर की बात समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना बेटा, लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके जाएंगे। देखो समझना, समझना क्या कह रहे हैं कि 45 सेब 675 में खरीदेगा और 20% के लाभ पे बेच दिए गए। एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 45 एप्पल्स वेर बॉट फॉर ₹675 एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। कह रहा है कि भाई 45 सेब हमने खरीदे। बेटा कितने? मास्टर को सेब बनाने आता है क्या? यस, मास्टर कलाकार आदमी है। मास्टर क्या है? मास्टर बेटा कलाकार आदमी है, बना ही लेते हैं, ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं भाई साहब बचपन की, है ना। मास्टर कलाकार आदमी है। तो 675 रुपए में खरीदे गए 45 सेब। कितने? 45 सेब। तो एक सेब का दाम, भाई साहब हमें एक सेब का दाम निकालना है। कितने सेब का? 1 एप्पल का अगर प्राइस निकालना है तो 675 में 45 का भाग कर देंगे। 675 में 45 का भाग कर देंगे। जरा देखो तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? 4 एकम 4, एक बार में कटेगा 45, 5 50, 22, 225, 4 5, यानी कि एक सेब का जो दाम आ गया वो 15 रुपए आ गया। हमने क्या किया? 675 में 45 का भाग दे दिया, एक सेब का दाम आ गया 15 रुपए। ठीक है, एक सेब का दाम आ गया 15 रुपए, और एक से ही हमको मतलब है, कह रहे हैं एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% के लाभ पर बेच रहे हैं ना, तो 15 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सिंपल है ना, सेलिंग प्राइस निकालना है। ला, इस बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई साहब एक बार तो लिखना ही पड़ेगा मास्टर को। क्या बोला? मास्टर को एक बार लिखना ही पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हम जानते हैं बेटा कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और उसके बाद यहां पे लिखना होता है 100 प्लस एक्स अपॉन 100। 100 प्लस एक्स अपॉन 100, एक्स का मतलब 20% प्रॉफिट, 20% लाभ, है ना, 20% लाभ। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य है एक सेब का कितना? 15 रुपए अभी हमने निकाला, तो 15 रुपए गुणे 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स का मतलब 20%, तो 20/100, 20/100। अब जरा यहां से बातें ध्यान से समझना। क्या बेटा? बातें ध्यान से समझना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 गुणे ये 100 प्लस 20, 120 हो गया, और बटे 100 तो है ही, बटे 100 तो है ही। अब 15 से अगर मैं यहाँ पे काट दूं, 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, और 5 20 बार जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और 20 6 का 120, 20 6 का 120, तो 3 गुणे 6, 3 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 18, एंड 18 इज द करेक्ट आंसर। 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, और 18 हमारे एक सेब का विक्रय मूल्य है। क्या बेटा? सही हमने आंसर निकाल के ला दिया। मास्टर बहुत चालाक है, मास्टर बहुत चालाक है। हमारा आंसर है कौन सा? सी ऑप्शन। यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी आ गया। अरे मास्टर ने कौन सा पेन लिया है? एसपी आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो आ गया अपना, वो आ गया कितना बेटा? 18 रुपए। ठीक है क्या?
चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। बच्चे, सारे बच्चे इस चीज को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखना, दमदार क्वेश्चन नहीं है, दमदार क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करना है इसको, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से इंटरमिक्स क्वेश्चन है, फंसा हुआ क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16:9, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 16 संबंधित 19 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। समझना बात, ध्यान से समझना। क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 16 संबंध 19 है, तो इसका मतलब यह है कि 16 में खरीदा गया, 19 में बेचा गया। 16 में खरीदा गया, 19 में बेचा गया, तो फायदा कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का फायदा हुआ। मास्टर को 3 रुपए का फायदा हुआ। अब 3 रुपए का फायदा हुआ, परसेंट निकालने के लिए 3 को ऊपर रखेंगे, कितने में? तो 16 रुपए में। कितने में? 16 रुपए में। 100 से गुणा कर देंगे बेटा। 100 से अगर हमने गुणा कर दिया तो ना उसी कि ये हो गया 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ठीक है। तो 25 या 75, यानी कि अपना हो गया 75/4। इसको जब तुम काटोगे तो 4 एक कम 4, 3 35, तो 4 बटे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, दशमलव लगाएंगे और 5 4 5 20, यानी कि 18.75%। 18.75%। क्या बोला? आंसर अपना सी है। क्या बोला? मास्टर ने बोला आंसर सी है। क्या बेटा, यही आंसर तुम्हारा भी आया है। हमने बहुत अच्छे 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। कितना? यस, 6 क्वेश्चन। ये वाला, ये के वाला 6 क्वेश्चन है ना। तो 6 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को बेटा जाते जाते एक बार लाइक जरूर कर देना, एक बार लाइक करना। और एक काम करना, ये आपने वीडियो देख लिया, अब अपने सारे दोस्तों अभी के अभी तुरंत के तुरंत शेयर करो, ताकि जो है वीडियो की रीच बढ़े। और मेरा भी थोड़ा सा, देख रहे हो मास्टर इतने गर्मी में पढ़ा रहा है, तो कम से कम मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बने, आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ पाऊँ, आप लोगों के प्रति समर्पित रह सकूं। ये बहुत जरूरी है बेटा। ये 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज ले लेना आप, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ड्रोन स्कूल के ऐप में है, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ठीक है। तो 50 मॉडल के पेपर की सीरीज एक बार देख लेना, वीडियो सोल्यूशन वगैरह सब कुछ है, तो एक बार इसको ले लेना। और ये मॉक टेस्ट, इसके साथ अपनी तैयारी अपनी तैयारी को एक बार फाइनल फिनिशिंग दे दो। उसके बाद चलो इसी तरह के क्वेश्चन मैं तो लेके आता ही रहूंगा, और ईटीपी की सीरीज जारी रहेगी तब तक जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। चलो फिर, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। आपसे मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।